नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विथ स्माइल में। दोस्तों, हम लोग संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाके देखिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए तो बेहतर समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। आज हम लोग का क्लास रहेगा विशेषण के ऊपर। आज है पढ़ेंगे विशेषण। तो आइए पढ़ते हैं विशेषण क्या होता है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना, यानी विशेषण को हम कहें कि ये विशेषण क्या करेगा, विशेषता बताएगा। किसका विशेषता बताएगा? संज्ञा और सर्वनाम का। ठीक है, किसका विशेषता बताएगा? संज्ञा और सर्वनाम का। तो अगर हम एक लाइन में इसका परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वह विकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हो विशेषण कहलाएगा। क्या बोला हमने? वह विकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हो विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मोटा लड़का। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया, मोटा लड़का। तो इसमें लड़का क्या है? संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की क्या विशेषता है? मोटा। कि मोटा लड़का, तो लड़का संज्ञा और संज्ञा की विशेषता मोटा, तो मोटा क्या कहलाएगा? विशेषता हो गया। ठीक है, इसी तरह एक एग्जाम्पल और ले लें, सुंदर बगीचा। तो बगीचा क्या हुआ? संज्ञा हुआ। और बगीचा का क्या विशेषता है? कि वो सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण, यानी विशेषता हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद अगर देखा जाए तो मूलतः चार ही भेद होते हैं। मूलतः चार भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक बोधक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण, और इसी सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। आप इतना समझ पाए होंगे। आइए पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा, गुणवाचक विशेषण अगर कहा जाए तो देखिए इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है गुणवाचक विशेषण। गुण मतलब ये कुछ ना कुछ गुण बताएगा। अब गुण अच्छा भी हो सकता है, गुण बुरा भी हो सकता है। आइए हम देखते हैं इसका परिभाषा क्या हो सकता है। हम अगर कहें जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रंग भी एक गुण है ना उसका, रंग, रूप, ठीक है, आकार, ठीक, दशा, ऐसे ऐसे इत्यादि में लिख दे रहा हूँ। ऐसे और भी जितना भी गुण बताए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, जितना भी गुण बताए। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा, सर्वनाम का गुण बताए, दोष बताए, रंग बताए, रूप बताए, आकार बताए, दशा बताए, यानी इत्यादि कुछ भी बताए जैसा लगता हो कि हाँ उससे कुछ हमको उसके बारे में कुछ विशेषता मालूम पड़ रहा है, जैसे गुण का विशेषता मालूम पड़ रहा हो, इसलिए उसको गुणवाचक विशेषण कहेंगे। इत्यादि बताता हो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा ईमानदार बालक। ठीक है, तो देखिए बालक क्या है? बालक संज्ञा है। बालक संज्ञा है। अच्छा, ये बालक संज्ञा है तो संज्ञा के कौन से रूप का ये संज्ञा है? अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ये नहीं बता पाएंगे। अगर देखे होंगे तो ज़रूर बता देंगे। अगर बता सकते हैं तो कमेंट में इसका जवाब हमको दीजिए। तो ये बालक क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता क्या है? ईमानदार। तो ईमानदार क्या है? इस बालक का गुण है, मतलब एक गुण उसके अंदर है कि वो ईमानदार है। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण हुआ। ठीक, समझ गए? आइए एक और ले लेते हैं, बेईमान आदमी। देखिए ये आदमी क्या है? संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता क्या है? बेईमान। तो ये विशेषता हो गया, लेकिन विशेषता में कौन सा विशेषता है? ये गुण है कि दोष है, क्या है? तो ये दोष है ना, एक बुराई है। तो ये क्या हो गया? गुणवाचक, यानी दोष है, यानी इसका गुण बता रहा है। इसका गुण क्या है? कि बेईमान है वो। ठीक है तो विशेषण ही, लेकिन लेकिन बेईमान है। ठीक है, तो ये विशेषण हो गया। तो गुण बता रहा है इसका, किसका? आदमी का गुण ये है कि वो बेईमान है। यहाँ बालक का गुण क्या था? वो ईमानदार है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे हैं, मोटी पुस्तक, गर्म पानी, ठंडा पानी, कुछ भी कहने का मतलब अगर वो गुण बताता है तो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा पढ़ते हैं।
देखिए ये दूसरा और तीसरा जो हमारा रहेगा, ये दूसरा और तीसरा जो हमारा रहेगा, इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा है फर्क, नहीं तो बाकी ऐसे देखोगे जैसे लगेगा सेम ही है। चलिए दूसरा पहले पढ़ लीजिए, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण को अगर हम पहले ऐसे कहें, संख्यावाचक विशेषण दो तरह के होते हैं। पहले इसका हम भाग दे दें। संख्यावाचक विशेषण अगर इसका परिभाषा दें तो क्या होगा, जो शब्द देखिए बार बार ये संज्ञा और सर्वनाम हमको लिखना पड़ रहा है, तो आप लोग थोड़ा अंडरस्टूड करिए कि भाई जब विशेषण पढ़ रहे हैं तो ये विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के ही होगा, ठीक है। और जब ये किसी और का विशेषण बताएगा तो उसको मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पढ़ रहा हूँ तो वही जान लीजिए। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, देखिए संख्यावाचक है तो संख्या का बोध कराए, संख्या का बोध कराए वह संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण होगा, समझ गए। तो संख्यावाचक विशेषण मतलब ये हुआ 5 आदमी, मैंने एग्जाम्पल ले लिया 5 आम, देखिए आम संज्ञा, लेकिन कितना आम, 5, 5 क्या है, संख्या है, तो संख्यावाचक हो गया। या ऐसे ले लूँ मतलब संख्या होना चाहिए इसके आगे, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे 10 आदमी, देखिए आदमी क्या है, संज्ञा है, कितने संज्ञा है, 10 संज्ञा है, यानी 10 आदमी हैं, तो 10 क्या है, संख्या है, ठीक है। तो संख्यावाचक समझ पाए। लेकिन अब हम पढ़ेंगे संख्यावाचक कितने प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाची, ठीक। और एक होता है अनिश्चित संख्या। ये 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। निश्चित संख्यावाची होंगे, अनिश्चित संख्यावाची होंगे। तो आप निश्चित से समझ गए होंगे कि हाँ कोई निश्चित संख्या बताएगा, कोई निश्चित संख्या बताएगा। इसका एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, कोई निश्चित संख्या बताएगा। तो देखिए बताते हैं कोई निश्चित संख्या। तो कोई निश्चित संख्या, जैसे मान लीजिए हमने कहा 5 आदमी, 5 आदमी। तो देखिए 5 आदमी जो हैं ये निश्चित है ना कि हाँ 5 आदमी हैं। अगर हम 5 आदमी खड़ा करें तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 आदमी हमने, देखिए 5 आदमी, ठीक है, 5 आदमी हम खड़ा कर लें, यानी 5 आदमी यानी निश्चित है ये कि 5 आदमी है। तो ये 5 संख्या है तो संख्यावाचक हो गया। लेकिन संख्यावाचक में कौन सा संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। इसी प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक, अगर कह दें कि 7 या 8 आदमी, देखिए 7 8 ये दोनों है, दोनों कन्फ्यूजन है, 7 है कि 8 है, मतलब निश्चित नहीं है। 7 8 आदमी हैं, इसमें निश्चित नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चित बोलेंगे। इसमें निश्चित नहीं है इसलिए अनिश्चित बोलेंगे, ठीक है, समझ पाए। या ऐसे कह दें कुछ आदमी, कुछ आदमी, देखिए कुछ भी निश्चित नहीं है क्योंकि इसमें भले संख्या नहीं है, लेकिन कुछ का मतलब कुछ आदमी तो वहाँ होंगे, लेकिन कुछ आदमी हैं वो गिना नहीं गया है, यानी अनिश्चित है, कितने आदमी हैं ये पता नहीं है, ठीक है। तो ये समझ गया। तो निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण समझ गया। तो आइए पढ़ते हैं। निश्चित संख्यावाची के भी कई रूप होते हैं, लेकिन हम गिन के 4 रूप आपको बताते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा। पहला क्या होगा, गणना वाचक। दूसरा होगा आवृत्तिवाचक, ठीक है। तीसरा क्रमवाचक, ठीक है। चौथा समूहवाचक,
समूहवाचक या समुदायवाचक, ठीक है, समुदायवाचक। तो इनके बारे में अलग अलग हम बताते हैं, ठीक है, इनके बारे में अलग अलग बताते हैं। आइए, गणनावाचक मतलब गिनती, गणना होता नहीं, गणना करिए, गिनती यानी गिनिए, तो मैं इसको एक शब्द में लिख दूं, गिनती करना। गिनती करना कैसे गिनती होगा, 1 2 3, हाँ ऐसे ऐसे होगा, मतलब गिनती करना, गणना करना। तो ये हो गया। आवृत्तिवाचक, तो पहले आवृत्ति माने क्या होता है, आवृत्ति मतलब कंपन करना, या आवृत्ति माने उसका गुना करना, आवृत्ति मतलब बार बार दोहराना। हाँ, तो कैसे आवृत्ति कैसे होगा, आवृत्ति मतलब क्या हम लिख दें, आवृत्ति मतलब दोहराना, दोहराना, या इसको कर दें दोहराना, ठीक है, इसको एक शब्द में दोहराना। कैसे, 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ठीक है। गुना यानी अगर यहाँ लिखें तो गुणा भी लिख सकते हैं, गुणा, आवृत्ति मतलब गुणा करना। जैसे 2 था तो 2 का 2 और कर दो, 2 गुना हो जाएगा। 3 था, 3 का और 3 कर दो, 3 गुना। या 2 था, 2 का 3 गुना कर दो तो 6 हो गया है, तो ये गुना में आएगा, ठीक है, आवृत्तिवाचक। क्रमवाचक, जैसे पूछता है कि किस क्रम पे है, कैवें क्रम पे है, तो पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, ऐसे बोलते हो ना, तो ये क्रमवाचक होता है। तो इसको बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, मतलब ये ऐसे क्रम बताता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे क्रम बताता है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। समूहवाचक, समूह मतलब ये समूह बताएगा। अगर मान लो 4 आदमी खड़े हैं तो बोलोगे चारों, यानी चारों को चारों एक शब्द में बता दिया कि चारों। या 2 लोग खड़े हैं, कहोगे दोनों, तो दोनों यानी ये समूह, जो जितना वहाँ समूह खड़ा रहेगा समूह को वहाँ लिख दिया जाएगा। मैंने कहा दोनों, दोनों। मान लीजिए 4 आदमी खड़े हैं, मैंने कहा चारों, तो ये हो गया। मैंने कहा 5 आदमी खड़े हैं तो लिखेंगे पाँचों, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होगा। तो क्या आप समझ पाए, देखिए मैं एक बार फिर से बोलता हूँ ताकि कन्फ्यूज ना हो। संख्यावाचक विशेषण हमने पढ़ा, क्या कहा, जो सब संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराए वह संख्यावाचक विशेषण होगा, विशेषण होगा, ठीक है। जैसे 5 आदमी, तो 5 ये संख्या है, इसका विशेषण हो गया, तो ये संख्यावाची हो गया। 10 आदमी, तो 10 संख्या है, 10 संख्या है ना एक, तो आदमी, तो 10 संख्या आदमी, ठीक है। लेकिन अब संख्यावाचक 2 तरीके के होते हैं, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। और निश्चित संख्यावाची भी 4 तरीके से हम लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दिया, ठीक है, समझ पाए। चलिए, तो हमने 2 पार्ट पढ़ लिया, गुणवाचक, गुणवाचक और संख्यावाचक। अब पढ़ते हैं इसका तीसरा पार्ट, परिमाण बोधक वाचक। परिमाणवाचक पढ़ते हैं, आइए। परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण, आइए पढ़ते हैं। देखिए ये सेम टू सेम तो लगेगा जैसे कि संख्यावाचक ही है, ठीक है, ऐसा लगेगा संख्यावाचक ही है, लेकिन इसमें अंतर ये है, वहाँ जो संख्यावाचक में था, संख्यावाचक में संख्या का होता था, वहाँ बोध होता था कि हाँ यहाँ संख्या हो, यहाँ वहाँ गिना जा सकता था, लेकिन यहाँ वजन की बात होगी, यहाँ माप तौल की बात होगी। मैं एक लाइन में लिख देता हूँ, यहाँ माप या माप तौल की बात होगी या वजन की बात होगी, ठीक है। यहाँ परिमाण की बात होगी, परिमाण मतलब जिसको नापा जाता है, परिमाण की बात होगी, वहाँ गिना जाएगा, यहाँ मापा जाएगा, ठीक है। इतने अंतर है, लेकिन यही अंतर बहुत लोग नहीं बता पाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसमें भी 2 तरीके का होता है, देखिए इसमें भी 2 तरीके का होता है, लेकिन अगर मैं ये लिखूं कि अगर इसका परिभाषा अगर हो उचित तो लिखूं, नहीं तो इसका परिभाषा भी वैसे होगा, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता हो परिमाणवाचक कहलाएगा, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। तो क्या मतलब, मैंने एक लाइन में ही बता दिया कि इसमें माप तौल वजन यही सब इसमें आता है, ठीक है। तो ये भी 2 तरीके का होता है, जैसे उसमें निश्चित संख्यावाची अनिश्चित संख्यावाची होता था, इसमें भी वैसे होगा, अनिश्चित परिमाण बोधक अनिश्चित परिमाण बोधक। आइए इसमें भी लिख देते हैं, इसका भी 2 पार्ट होता है, निश्चित परिमाण बोधक, ठीक है, दूसरा इसका होता है अनिश्चित परिमाण बोधक, ठीक। 2 तरीके हो गए। जिस प्रकार वहाँ निश्चित संख्या बताई जाती थी, यहाँ वैसे ही यहाँ निश्चित परिमाण बताया जाएगा। देखिए परिमाण कैसे होगा, मैंने कहा 5
लीटर दूध, 5 लीटर दूध, ठीक है। मैंने कहा 5 लीटर दूध, तो 5 लीटर ये तो हो गया, मतलब ये भी संख्या देखो लग रहा है ना कि संख्या है, लेकिन हालांकि संख्या नहीं है, क्योंकि लीटर दूध, ये दूध जो है मापने वाला है, मापता है, माप कर ही बता सकते हैं कितना लीटर है। इसको गिन नहीं सकते, दूध को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना, इसीलिए ये माप सकते हो, वजन कर सकते हो, ठीक है। इसलिए देखो आगे संख्या होते हुए भी संख्यावाचक नहीं है, इसलिए इसको परिमाण बोधक कहते हैं। तो यहाँ परिमाण समझ गए, परिमाण क्या हुआ। लेकिन अब परिमाण में निश्चित परिमाण हो गया भाई, हमने समझ लिया कि 5 लीटर हमको चाहिए, निश्चित हो गया। इसी तरह अगर मैं कहूँ अनिश्चित में, दे दीजिए 5-6 लीटर दूध, 5-6 लीटर दूध दीजिए। अब देखिए 5-6 कन्फर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, हमको चाहिए लीटर में दूध ही चाहिए हमको, लेकिन कन्फर्म नहीं है कितना लीटर दूध चाहिए, 5-6 लीटर दूध चाहिए, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये हुआ निश्चित परिमाण बोधक, ये हुआ अनिश्चित परिमाण बोधक। आप दोनों में थोड़ा सा जो भी डाउट होगा उसको एक बार फिर से हमारी आवाज़ को या हमारी जो वीडियो है एक बार फिर से देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा रिवाइज करके भी देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए माइनर से फ़र्क है। यहाँ भी देखो 5 आ रहा है, और देखो संख्यावाचक में भी 5 आया था, देखो आ रहा है ना, लेकिन अंतर क्या है, अंतर वही है, यहाँ आदमी है, यहाँ इस आदमी को हम गिन सकते हैं, और यहाँ दूध है, लीटर में हम इसको माप रहे हैं, इसको मापना पड़ेगा, इसलिए इसको परिमाण नाम दिया गया है, ठीक है। तो मापना पड़ेगा, तो इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा, समझ के एक बार फिर से नहीं समझाएगा तो फिर से करिएगा, ठीक है। अब हमारा है अंतिम कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, और इसको हम क्या बोलते थे, संकेतवाचक विशेषण। देखिए ये संकेतवाचक विशेषण कहीं लिखा नहीं मिलेगा किसी बुक में, शायद किसी में लिखा हो, लेकिन फिर भी संकेतवाचक विशेषण। चलिए संकेतवाचक विशेषण इसको पढ़ते हैं। तो देखिए सार्वनामिक विशेषण मतलब, सार्वनामिक विशेषण जब हम किसी सर्वनाम का, देखो सार्वनामिक यानी सर्वनाम की तरह लग रहा ना, जब हम किसी सर्वनाम का उपयोग विशेषण की तरह करेंगे, जब हम किसी सर्वनाम का उपयोग विशेषण की तरह करेंगे तो वह क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसको एक लाइन में लिख दूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यदि सर्वनाम को विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए तो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है, समझ गए। आइए अगर आप इसको समझ नहीं पाए हैं तो समझाते हैं। सर्वनाम क्या था, सर्वनाम हम किसे कहते थे, जो संज्ञा के स्थान पे आता था वो सर्वनाम कहलाता था। तो सर्वनाम कैसे होते थे, जैसे वे, वो, तू, तुम, आप, यही सब ना। तो जब ये सब चीज़ें विशेषण के रूप में यूज होने लगे तो वो कहलाएंगी सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। देखिए आइए हम देखते हैं कैसे, एक उदाहरण इसका हम ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लिया, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। देखिए यह घर मेरा है। अब देखिए ये जो यह है, देखिए यहाँ क्या है, घर मेरा है, घर मेरा है, घर क्या है, संज्ञा है, मेरा है बता रहा है कि मेरा है, ठीक है। लेकिन यह घर देखिए संकेत कर रहा है ना, यह घर, इसलिए मैं इसको देखिए एक शब्द और दे दिया हूँ सार्वनामिक। हालांकि अगर नहीं समझ पाएंगे संकेतवाचक विशेषण समझ जाएंगे। यह घर मेरा है, देख लीजिए, तो ये जो यह है क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। यह घर मेरा है मतलब हम विशेषता बता रहे हैं, कौन सा घर मेरा, यह घर मेरा है, ये विशेषता हो रही है, तो कि यही होगा। अब चाहिए अगर एक एग्जांपल लूँ, कैसा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए। देखिए घर का विशेषता क्या बता रहा है, क्या संकेत कर रहा है
इसका घर क्या है, घर एक संज्ञा है, तो संज्ञा है तो संज्ञा की विशेषता कैसा, संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है, कैसा, कैसा घर चाहिए, यानी कैसा घर चाहिए, यानी ये संकेत कर रहा है कि हमको कैसा घर चाहिए। अगर मान लो इसका आंसर हम खोजें, इसका उत्तर हम पूछें कैसा घर चाहिए, तो इसका एक जवाब आएगा कि सुंदर घर चाहिए या खराब घर चाहिए या जैसा भी घर चाहिए, ये जवाब आएगा। तो कैसा घर चाहिए ये संकेत कर रहा है। आप देखिए, आप अपने मन में सोचिए कैसा घर चाहिए, जब आप बोलेंगे कैसा घर चाहिए तो आपके अंदर एक फिगर या चित्र बन के आएगा कि हाँ हमको ऐसा घर चाहिए। ठीक है, तो ये कैसा मतलब विशेषता बता रहा है, किसका, घर का, ये संकेत दे रहा है कि हाँ हमको ऐसा ही घर चाहिए, तो पूछ रहा है कैसा घर चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब देखिए सार्वनामिक विशेषण भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण भी दो तरीके के होते हैं, तो लेकिन हालांकि वो कुछ उतना समझना नहीं है, फिर भी मैं एक ऐसे जुबानी में बोल दे रहा हूँ। सार्वनामिक विशेषण दो तरीके के होते हैं, एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, एक होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण में ये होगा जो ये सर्वनाम यूज किया जाएगा मूल शब्द में होगा, और यौगिक में जो सब होगा, यौगिक में वो, यौगिक मतलब वही होता है कि दो चीज़ों से या दो अक्षरों से मिलके बना हो जो सर्वनाम होगा वही होगा। जैसे मैंने देखा ये कैसा, तो क पे ए भी लगा और सा भी लगा है, कैसा। ठीक है, ये दो अक्षरों से मिलकर बना है, तो अगर इसको तोड़ेंगे तो इसका निकलेगा, दो वर्ड निकलेगा। ठीक है, ऐसा, कैसा, हाँ, जैसा, ये सब चीज़ें ये यौगिक यौगिक कहलाएंगे, और जो यह, वह, वे, ये सब मूल है, इसलिए मौलिक कहलाएंगे। हालांकि इतना ये विशेष नहीं आता है, आप मेन समझ लीजिए। सार्वनामिक विशेषण को समझाने के लिए हमने एक शब्द और लिया, संकेतवाचक विशेषण, जिससे आप समझ जाएं कि हाँ ये विशेषण क्या है। सार्वनामिक, देखो ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा यही मोटो है, स्टडी विथ स्माइल, आप हंसते हंसते सीख जाइए, हमारा यही मकसद है। क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सारी किताबें भरमार पड़ी हुई हैं, आप कोई भी किताब उठा लीजिए, आपको सेम डिट्टो वही कॉपी किया रहेगा, थोड़ा बहुत उसमें अपना कुछ इर्ची मिर्ची लगा लेंगे, लेकिन सारा वही बुक में पड़ा हुआ है। खैर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको ज़्यादा आता है, ठीक है, मैं भी आप ही की तरह हूँ, आप ही के जैसा हूँ, लेकिन मैं कई किताब पढ़ के एक गढ़ करके उसका एक यथार्थ निकाल के मैं आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो हम झेले हैं वो आप ना झेलें, ठीक है, जहाँ हमको दिक्कत हुई है वो दिक्कत आपको ना हो। ठीक, इस कंपटीशन के दौर में ये बहुत मायने रखता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि औरों के बीच पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।